एक न्यूली मैरिड कपल सौम्या शेखर साहू और रीमा साहू अपने शादी के महज 5 दिन बाद अपने घर में एक दूसरे से बातों में व्यस्त थे। तभी कॉलिंग बेल बजती है। सौम्या दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि एक डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा है। किसी ने उन्हें शादी का गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट का पैकेट खोलते ही एक जोरदार आवाज से पूरा घर दहल उठा। किसी ने गिफ्ट के पैकेट में बम भेजा था, जो फटते ही सौम्या का वहीं डेथ हो जाता है और वहीं बैठी उसकी बड़ी माँ भी मृत्यु की गोद में समा जाती है। रीमा साहू को कुछ चोट लगती है, पर वो बच जाती है। लेकिन एक न्यूली मैरिड कपल को गिफ्ट में किसने बॉम्ब भेजा था और वो बॉम्ब अनडिटेक्टेड कुरियर के माध्यम से कैसे पहुंचा? क्या इस खून के प्लानिंग में सौम्या की पत्नी रीमा भी शामिल थी? मैं गार्गी आप सबको मेरे चैनल क्राइम टॉक में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग इस प्रतिशोध के लिए किया गया मर्डर मिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो उड़ीसा पुलिस को उलझा के रख दिया था। उड़ीसा के पटनागढ़ में रहने वाले 26 साल का सौम्या शेखर साहू का 22 साल की रीमा साहू के साथ 18 फरवरी 2018 को शादी होती है। रिसेप्शन के 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी को सौम्या रीमा के साथ अपने हनीमून के प्लानिंग में बिजी थे। इसी टाइम घर का कॉलिंग बेल बज उठता है। सौम्या दरवाजा खोलते ही देखता है कि एक डिलीवरी एजेंट हाथ में एक बड़ा पार्सल लेके खड़ा है। पार्सल के स्टिकर में भेजने वाले का एड्रेस छत्तीसगढ़ के रायपुर का एस.के. शर्मा लिखा हुआ था। सौम्या की जान पहचान का कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं रहता था, इसीलिए उसने सोचा कि शायद रीमा का कोई रिलेटिव ने इस पार्सल को भेजा होगा। डिलीवरी एजेंट ये भी बताता है कि 2 दिन पहले भी कोई इस पार्सल को डिलीवर करने आया था, लेकिन घर में बहुत लोग थे, इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि वो पार्सल किसके हाथ में दे, और इसीलिए वो डिलीवरी बॉय रिटर्न चला गया था। सौम्या वो पार्सल लेके घर के अंदर चले जाते हैं और अपने वाइफ रीमा को इस बारे में बताते हैं। ठीक उसी समय सौम्या की बड़ी माँ 85 इयर्स का जेमामणि साहू वहीं बैठकर टीवी देख रही थी। इतने दूर से गिफ्ट आते देख सभी उत्साहित हो जाते हैं और सौम्या जैसे ही वो पार्सल खोलता है, एक जोरदार धमाके से पूरा घर कांप उठता है। धमाके के कारण सौम्या और उसकी बड़ी माँ दोनों ही वहीं लेट जाते हैं और काले धुएं के बीच से रीमा किसी तरह डगमगाते हुए कदमों से बाहर आती है। रीमा के मुंह और हाथों के कुछ पार्ट्स भी जल गया था। घर से बाहर आके रीमा जोर जोर से चीखते हुए वहीं लेट जाती है। नेबर्स के बुलाने पर कुछ समय के अंदर ही एम्बुलेंस और पुलिस वहां पहुंच जाता है। चिकित्साकालीन डॉक्टर्स को मालूम चलता है कि रीमा का कुछ बॉडी पार्ट्स जलने के साथ ही उसके कानों को भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बॉम्ब 250 किलोमीटर का रास्ता अनडिटेक्टेड कैसे पहुंच गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुरियर भेजने वाला एस.के. शर्मा एक फेक नाम है। रायपुर के स्काई किंग कुरियर सर्विस, जहां से वो पार्सल भेजा गया था, वहां पुलिस पहुंच के देखते हैं कि ना तो वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही पार्सल स्कैन करने वाला मशीन। इसके बाद पुलिस करीब 100 लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ठोस सबूत नहीं लगती। फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जब सौम्या और रीमा के फ़ोन को खंगाल कर देखने लगी, तब उन लोगों को सौम्या के कॉल हिस्ट्री में एक फ़ोन नंबर दिखती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि सौम्या और रीमा के एंगेजमेंट के बाद सौम्या को उस नंबर से एक लड़के ने फ़ोन कर ये कहा था कि रीमा का वो एक्स बॉयफ्रेंड है और रीमा ने उसे धोखा देके सौम्या से शादी कर रही है। इसके बाद पुलिस उस फ़ोन करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन वो बताता है कि उसने वो फ़ोन किया था, लेकिन पार्सल बॉम्ब के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। बाद में पॉलीग्राफ टेस्ट से ये कंफर्म होता है कि वो लड़का सच बोल रहा था।
तो फिर सौम्य और जेमामणि साहू के खून की प्लानिंग किसने किया था? अब ये केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया था, जो उस समय के आईजी अरुण बोथरा लीड कर रहे थे। 4 अप्रैल 2018 को बालांगी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के पास एक खत आके पहुंचता है। चिट्ठी में लिखा था कि वो बॉम्ब वाला पार्सल आर.के. शर्मा नहीं बल्कि एस.के. सिन्हा ने भेजा था। इस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि वो पार्सल भेजने के पीछे 3 लोग शामिल थे। चिट्ठी लिखने वाला ये भी लिखता है कि इस कांड के पीछे का जो मेन मोटिव था वो है विश्वासघात का बदला लेना, जो उन लोगों के साथ किया गया था। इसीलिए पुलिस को रिक्वेस्ट किया गया कि जिन लोगों को पुलिस पूछताछ करने के लिए बुला रहे थे उन लोगों को छोड़ दे। ये चिट्ठी मिलने से अरुण बोथरा समझ गए कि ये चिट्ठी खुद खूनी ने लिखा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि पार्सल में तो एस.के. शर्मा लिखा हुआ था, तो फिर चिट्ठी लिखने वाले ने आर.के. सिन्हा क्यों लिखा? आईजी बोथरा जब सब डिटेल्स को बारीकी से जांच करने लगे, तभी एक दिन उनके पास सौम्या की मां संयुक्ता साहू का फोन आता है। वो बताते हैं कि वो आईजी बोथरा से मिलके उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती है। बोथरा जब उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने बताया कि वो जब चिट्ठी को पढ़ी तो उस चिट्ठी को लिखने का स्टाइल देख के उन्हें एक आदमी के ऊपर संदेह होने लगा था। उन्होंने बताया कि 2014 में पुंजीलाल मेहर को रिप्लेस करके सौम्या की मां संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल बनी थी और इसी पुंजीलाल मेहर के लिखने के स्टाइल से चिट्ठी लिखने का स्टाइल हूबहू मैच कर रही थी। 46 साल के इंग्लिश लेक्चरर पुंजीलाल मेहर को सभी स्टूडेंट्स उनके नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट करते थे। वो सौम्या और रीमा की शादी में भी गेस्ट के हिसाब से शामिल हुए थे। लेकिन संयुक्ता जी के शक जाहिर करने के बाद आईजी बोथरा एक दिन पुंजीलाल मेहर के घर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर मेहर के घर तलाशी से बोथरा साहब को उस चिट्ठी का कवर और एक सॉफ्ट कॉपी हाथ लगता है। पुलिस को प्रोफेसर के घर से एक गाम की शीशी भी मिलती है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को भेजा गया चिट्ठी के गाम से हूबहू मैच कर जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले तो प्रोफेसर मेहर अपने आप को निर्दोष बताते हैं, लेकिन प्रोफेसर मेहर के कंप्यूटर हार्डवेयर के डेटा जब रिकवर किया गया तो सब कुछ एकदम आईने की तरह साफ हो गया। कंप्यूटर डेटा हिस्ट्री से पुलिस को मालूम चलता है कि प्रोफेसर मेहर काफ़ी दिनों से यूट्यूब में बॉम्ब बनाने के वीडियोस देख रहे थे और उन्होंने गन पाउडर से लेके बॉम्ब बनाने के ज़रूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी रिकॉर्ड मिल गया था पुलिस को। अब जब पुलिस ने सख्ती बरती तब प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर ये स्वीकार करता है कि उन्होंने ही वो बॉम्ब वाला पार्सल सौम्या के घर भेजा था। वो बताता है कि साल 2009 में ज्योति विकास कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर प्रोफेसर मेहर का नियुक्त होना लगभग तय था, लेकिन तभी हिस्ट्री के प्रोफेसर संयुक्ता साहू को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इस घटना से उनको काफी धक्का लगा था और वो मन ही मन संयुक्ता साहू से बदला लेने का ठान लेता है। और फिर जब 2018 को प्रोफेसर संयुक्ता के बेटे सौम्य साहू के शादी के बारे में उन्हें पता चलता है, तभी उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ अपने प्लान के माफिक करने लगते हैं। प्रोफेसर मेहर को जब पूछा गया कि उन्होंने वो बॉम्ब सौम्य के घर तक पहुंचाया कैसे था, तो वो बताता है कि वो बॉम्ब का पार्सल लेके तांताबांजी रेलवे स्टेशन चले गए। अपना बाइक स्टेशन के बाहर पार्क करके वो रायपुर जाने वाले एक ट्रेन में बैठ गया था। फिर रायपुर उतर के स्काई किंग कुरियर ऑफिस चले गए, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फिर वो गलत नाम से साइन करके वो बॉम्ब वाला पार्सल सौम्या के घर भेज देता है। अप्रैल 2018 प्रोफेसर पुंजीलाल मेहर को गिरफ्तार कर उनको पटनागढ़ सब जेल भेजा गया। फिर 2018 के अगस्त में इस केस का चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसके बाद 7 सालों तक केस का ट्रायल चलते गया और फिर 28 मई 2025 को बालांगी कोर्ट का एडिशनल जज
सोनाली पटनायक पूंजीलाल मेहर को उम्र कैद के साथ 1,70,000 फाइन की सजा सुनाती है। लेकिन ऐसा एक आदमी जिसने एक माँ की गोद खाली कर दिया था, एक युवक के भविष्य को नष्ट कर दिया था और एक 22 साल की जवान लड़की को शादी के 5 दिन बाद विधवा बना दिया था, क्या उसको ये सजा देना काफी था? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।